हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुरी यूट्यूबर। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे दिव्य प्लेस पर जो पूरे भारत में विख्यात है और साथ ही इसे विश्व में भी जाना जाता है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य और अलौकिक प्लेस पर। अब हम पहुंच चुके हैं श्री श्री महाराज 1008 अर्गड़ानंद महाराज जी के पवित्र आश्रम में। स्वामी अर्गड़ानंद जी महाराज को विश्व गुरु की उपाधि मिली है। यहाँ पर आकर आपको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होगा। स्वामी जी का यह आश्रम छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वैसे तो स्वामी अर्गड़ानंद जी का आश्रम विभिन्न प्रदेशों में भी स्थित है। महाराज जी के भक्त आपको भारत के सभी राज्यों में देखने को मिलेंगे। स्वामी जी का आश्रम दिव्य और चमत्कारी इसलिए है क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा भाव से अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति बिना किसी छल लोभ भाव के मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन भीड़ रहती है। लोग स्वामी जी के दर्शन मात्र हेतु बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। छत्तीसगढ़ का यह आश्रम प्रकृति की सुंदरता का आभास कराती है, क्योंकि इस आश्रम में आपको बहुत ढेर सारे हरे भरे पेड़, खूबसूरत पार्क देखने को मिलेंगे। स्वामी जी का यह आश्रम पहाड़ और जंगलों के पास में स्थित है और सिद्धनाथ दरी के समीप नदी के किनारे बना हुआ है। इस आश्रम की भव्यता कमाल की है। यह पूरा आश्रम स्वामी जी की मधुर वाणी से गूंजता रहता है। यहाँ आकर आप आनंदमयी महसूस करेंगे। स्वामी अर्गड़ानंद जी का यह आश्रम पहले राजाओं का किला हुआ करता था। यह आश्रम कंतित विजयपुर के गहवार वंश के राजा के छोटे भाई शक्ति सिंह द्वारा बनवाया गया था। 1955 में इस वंश के अंतिम राजा श्रीनिवास की महारानी रमा कुंवर ने अनसुईया आश्रम से सत्य की खोज में आए स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी महाराज को यह किला दान में दिया था। यह आश्रम जनपद मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी तथा चुनार से 17 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण में रापाटगंज मार्ग पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। विशाल परिसर में फैले किले के परिसर में प्रवेश करने के लिए बना विशाल द्वार किले को भव्य रूप प्रदान करता है। किले के अंदर प्रवेश करने पर बने साधना स्थल पर परम शांति की अनुभूति होती है। आश्रम के पीछे सिद्धनाथ जलप्रपात का पानी नदी के रूप में बहता रहता है। सावन माह के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में देश के सभी प्रदेशों से श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर होता है। यहाँ पर ठहरने व भोजन करने की व्यवस्था आश्रम द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं एवं सैलानियों के आने जाने से छत्तीसगढ़ के जंगल में सावन माह में रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वामी अर्गड़ानंद जी महाराज वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक व्यक्तित्व वाले संत माने गए हैं। इनके द्वारा रचित अर्थात गीता को देश विदेश में बहुत प्रसिद्धि मिली है। यह माना जाता है कि स्वामी अर्गड़ानंद जी अपने गुरु परमानंद जी के पास वर्ष 1955 नवंबर के महीने में सत्य की खोज में गए थे। उस समय स्वामी जी की उम्र 23 वर्ष थी। स्वामी अर्गड़ानंद जी का आश्रम चित्रकूट अनसुईया सतना मध्य प्रदेश भारत के घने जंगलों में स्थित था। स्वामी जी जंगली जानवरों के घने वन में बिना किसी सुविधा के रहा करते थे। इस तरह रहने का तरीका दिखाता है कि वह एक वास्तविक संत थे। स्वामी जी के गुरु परमानंद जी को यह पहले से ही ज्ञात था कि एक किशोर व्यक्ति सत्य की खोज में मेरे आश्रम में आने वाला है। यह घोषणा अपने शिष्यों में पहले ही कर दिए थे और परमानंद महाराज जी ने यह भी कहा था कि वह व्यक्ति बहुत आगे जाने वाला है, उसे पूरी दुनिया जानेगी और उनके जीवन का उत्साह जन कल्याण में होगा। यह भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। स्वामी अर्गड़ानंद जी महाराज का लेखन की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं था।
धार्मिक दिशाओं के माध्यम से धर्म के भाषणों में इनकी अधिक रुचि थी। इन्होंने धार्मिक भाषणों और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक भलाई के कार्यों में योगदान देना शुरू किया। इनके गुरु की प्रसिद्ध किताब जीवन दर्शन और आत्मानुभूति इनके गुरु के धार्मिक जीवन और विचारों पर आधारित है। इस तरह के संग्रह इनके जीवन की रूपरेखा के संकेतक हैं, जिसमें बहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएं भी शामिल हैं। अड़गड़ानंद जी महाराज एक महान संत हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी प्राप्त दैवीयता और देवत्व का कभी बखान नहीं किया और ना ही कभी कोई घोषणा की। स्वामी जी ने स्वयं को समाज के लोगों की भलाई के लिए प्रस्तुत किया और वास्तविक सत्य की सच्चाई जानने में मदद की। यह माना जाता है कि स्वामी जी ने अपने गुरु के समीप में 15 वर्ष तक बिना भोजन पानी के गहरा ध्यान किया था। वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक व्यक्तित्व वाले स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने अथात गीता को साधारण शब्दों में व्याख्यान किया है, जिसका प्रचार बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। गीता का सबसे पहला व्याख्यान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिया गया था, जिसे धार्मिक अत्याधुनिक ग्रंथों के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक दिव्य शिक्षक और उसके शिष्य के बीच का तालबद्ध बातचीत है। गीता का व्याख्यान युद्ध के दौरान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था, लेकिन इसे बहुत दूर पर स्थित संजय के द्वारा भी सुना गया था। संजय को यह दिव्य दृष्टि ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा प्रदान किया गया था। गीता वह सब कुछ है जिसे याद नहीं किया जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है और भक्ति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। यह हमें जीवन का सही रास्ता दिखाता है, जो हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं उस खूबसूरत पार्क में, जहाँ पर महाराज जी की पूजा स्थली है। इस आश्रम की खूबसूरती कमाल की है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून देता है। यहीं पर बैठकर महाराज जी प्रवचन किया करते हैं। यही वो सिंहासन है जिसपे महाराज जी बैठकर प्रवचन देते हैं। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं महाराज जी के पूजा स्थल की ओर। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना पूर्ति पर अगरबत्ती और धूप जलाते हैं और दीप भी जलाते हैं। यही है वो पूजा स्थली। लोग सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं ऊपर और वहाँ पर महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ का सीन नहीं दिखा सकता।
यहीं पे स्वामी जी बैठे हुए हैं प्रवचन देने के लिए, और लोग महाराज जी को देखने और उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत वहाँ पे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बनी हुई है। सभी लोग महाराज जी का फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। सब भीड़ खड़ी हो गई। इसका गाना ठीक, डांस ठीक। ये सिर्फ सही भारत की संस्कृति थी उस जमाने की। जाट किंग 200 वर्षों से अंग्रेज भारत में आए, यहाँ आकर टिके। तब से 1 जनवरी नया वर्ष मनाने लगे। ये अंग्रेजों का है, हम लोगों का नहीं। भारत में ईसाई पारसियों से पूर्व जितने भ्रमित विचारधाराएं थी, सबको रास्ता आपके पूर्वजों ने दिखा दिया था। महर्षि अगस्त वगैरह समुद्र पार कर अमेरिका में है, सारे विश्व में पाए जाते हैं। पूरा एशिया में मार्मिक राम कथाएं हनुमान के, राम के आरंभ करते हैं। आरंभ में ही माताएं बच्चों को अगरबत्ती किसी जमाने की जो महापुरुष वही आज अब बात करेंगे कि आश्रम तक कैसे पहुंचा जाए। आश्रम का पता श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार जिला मिर्जापुर राज्य उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। आश्रम तक पहुंचना बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति आश्रम तक आसानी से पहुंच सकता है। आश्रम तक पहुंचने के लिए सड़क यात्रा, रेल मार्ग यात्रा तथा वायु मार्ग किसी भी द्वारा पहुंच सकते हैं। आश्रम के सबसे निकट एयरपोर्ट वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। यहाँ से इस एयरपोर्ट की दूरी 65 किलोमीटर है। आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लोकेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।